नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन के माकड़ौन तहसील में सरदार पटेल की प्रतिमा गिराए जाने के मामले में पुलिस ने 3 प्रकरण दर्ज किए। दलित समाज के लोगों द्वारा कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। उज्जैन माकड़ौन तहसील में 2 दिन पहले मूर्ति गिराने की बात को लेकर हुए 2 पक्षों के विवाद के बाद पुलिस ने 2 पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उक्त मामले में 22 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन शनिवार को एक बार फिर मामला गर्मा गया है। दलित समाज के लोगों ने उज्जैन के कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में समाज के महिला पुरुष यहां पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों की मांग है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक एक ही पक्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में समाज के लोगों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, जबकि पुलिस ने बताया कि अभी तक 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 प्रकरण में अभी तक 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई। मूर्ति गिराने वाले मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पथराव मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट पेश कर रिमांड कर लिया जाएगा। माकड़ौन की एक दुखद घटना है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को उखाड़ दिया गया था और पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में वहाँ के लोग यहाँ आए हैं अभी, तो मतलब 500 लोग करीब आए हैं। कलेक्टर से ये और कलेक्टर SP से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति को एक तरह से टारगेट करके परेशान किया जा रहा है और सामने वाले पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज से नहीं, 2009 से वो जगह जो है अम्बेडकर मूर्ति के लिए मांग अजाक्स के लोगों द्वारा की जा रही थी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा। उसके बाद भी, और ऐसा ही नहीं, ऐसे आवेदन भी इनके पास 1 से लाके 5 आवेदन तक है जो नगर निगम या नगर पंचायत माकड़ौन को दिए गए और जिसमें ये कहा गया कि मूर्ति की अनुमति हमको दी जाए। उसके बाद भी 1 दिन पहले भी थानेदार माकड़ौन और प्रशासन को अवगत कराया गया था कि यह मूर्ति लग रही है, और उसके बाद भी जो जगह विवादित हो गई और जिस पे मूर्ति लगाना अवैध है, उसके बाद भी वो मूर्ति लगाई गई। जिस गाड़ी में मूर्ति लाई गई, JCB और थार का जो गाड़ी का उपयोग किया गया, हम चाहते हैं कार्रवाई सबके समान रूप से हो। कलेक्टर साहब को, एडिशनल SP साहब को ज्ञापन दिया गया जिसमें ये मांग की गई कि सब पे समान रूप से कार्रवाई हो और न्याय के भारतीय संविधान का पालन हो। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि सबको समान रूप से कार्रवाई हम करेंगे। आपका प्रणव। मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक जिलाध्यक्ष उज्जैन। देखिए, विगत दिनों में जो माकड़ौन में विवाद हुआ था मूर्ति स्थापना को लेके, उसमें यहाँ लोग आए थे, इनने एक ज्ञापन दिया है। उसमें उनकी ये मांगें रखी गई हैं कि कोई अगर बेगुनाह है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाए। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले छात्र हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई नहीं की जाए। अगर दूसरे समाज के व्यक्तियों ने भी कोई आपराधिक कृत्य किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो जो इनकी मांगें थी उसको मेरे द्वारा सुना गया है। उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह पुलिस कर रही है। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई गुनाहगार है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। गिरफ्तारी भी हुई है जी, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 15-16 लोगों की इस कार्य में गिरफ्तारी हुई है। और आगे वहाँ पे एडिशनल SP साहब वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी निगरानी में वहाँ कार्रवाई करा रहे हैं और गांव में शांति है और दोनों पक्ष आपस में ये चाहते हैं कि आपस में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो वो बिल्कुल कायम रहेगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुष्कर के 10 सदस्यीय दल ने नगाड़े की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दल के सदस्य अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मंगलवाद्य यंत्र की प्रस्तुति देकर भगवान महाकाल के आंगन में पहुंचे थे। अयोध्या में मंगलवाद्य यंत्र, नगाड़ा, शंख, झांझ, मंजीरे से राम भजन पर प्रस्तुति देने के बाद राजस्थान के पुष्कर निवासी नाथूलाल सोलंकी अपनी टीम के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने आए थे। बाबा महाकाल के आंगन में वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति देने के लिए उन्होंने मंदिर समिति के कार्यालय में निवेदन किया था। अनुमति मिलने के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंदिर परिसर के मार्बल चबूतरे पर 10 सदस्यीय दल ने कर्पूर गौरम करुणावतारम पर वाद्य यंत्रों के माध्यम से वादन की प्रस्तुति दी, तो दर्शन को आए श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए।
समूह प्रमुख सदस्य नाथूलाल ने बताया कि वे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नगाड़ा वादन की प्रस्तुति देने गए थे। यहाँ पर पहुंचे तो बाबा महाकाल के लिए वादन करने की अनुमति मंदिर समिति से ली। उन्होंने कहा कि वे आगे भी भगवान महाकाल के दरबार में नगाड़ा वादन के लिए मंदिर समिति मौका देगी तो वे तत्पर रहेंगे। वादन प्रस्तुति के बाद मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा दल प्रमुख सोलंकी व उनकी टीम के सदस्यों का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। श्री महाकाल, मैं नाथूलाल सोलंकी पुष्कर से अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक बाबा मंदिर पुष्कर से। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरा जन्म पुष्कर में हुआ और मुझे भगवान की श्री राम की कृपा से श्री राम मंदिर का उद्घाटन के समय में सकदार और नगाड़ा वादन का मेरी सेवा का मौका मिला और उसी के द्वारा में घूमता घूमता आज उज्जैन महाकाल के मंदिर में है और मंदिर ट्रस्ट के सरकारी कार्यालय में प्रशासनिक कार्यालय में उन्हें मुझे अनुमति देकर यह मंदिर में बजाने के लिए स्वीकृति दी और मैं आज मंदिर में बजाकर महाकाल के मैं अपने आप में बड़ा भाग्यशाली हूँ और महाकाल के चरणों में मेरे परिवार के सभी सदस्यों का प्रणाम। आपका नाम? मेरा नाम नाथूलाल सोलंकी पुष्कर से। जी। जय श्री महाकाल। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव मकान में मिले। घटना देवास रोड स्थित पिपलौदा गांव की है। शनिवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका है। भाजपा नेता रामनिवास कुमावत गांव के मकान में पत्नी के साथ रहते थे। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा देवास में रहता है। वे रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। आज बाहर नहीं निकले तो गाँव में ही रहने वाले उनके साले ने घर जाकर देखा, दरवाजे खुले हुए थे। अंदर कमरे में रामनिवास और उनकी पत्नी मुन्नी कुमारत के शव पड़े थे। उन्होंने सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना दी। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि एफएसएल टीम ने जांच की है। रात में किसका मूवमेंट रहा, घटना की वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। गन शॉट इंजरी नहीं मिली है। चाकू या किसी दूसरे धारदार हथियार से हत्या होने की आशंका है। पीएम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। घर में सामान अस्त व्यस्त मिला है। सीसीटीवी कैमरे भी डैमेज किए गए हैं। सर, नरवर में जो घटना हुई, क्या पूरा मामला है? उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलियौदा खुर्द द्वारकाधीश, यहाँ पे सुबह के समय एक बुजुर्ग दंपति थे जिनकी बॉडीज़ मिली थी। घटनास्थल को देखा गया, उसको सुरक्षित किया गया। उसके बाद जो एफएसएल टीम्स हैं और डॉग स्क्वाड है, फिंगरप्रिंट है, टेक्निकल टीम्स हैं, वो सारी यहाँ पे पहुँची हैं। पहुँचने के बाद घटनास्थल को सुरक्षित रख के जो साक्ष्य हैं उनको संकलित किया जा रहा है। एसआईटी इसमें गठित की गई है जो अपराधी जो अज्ञात हैं अभी तक, उनकी गिरफ्तारी और विवेचना में आगे काम करेगी। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है, इसमें कोई फायरिंग या गनशॉट वगैरह इंजरीज अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं दिखी हैं। स्टैब वुंड विजिबल हैं और स्ट्रैंगुलेशन की संभावना है, इसलिए इसमें 302 किया गया है। जो उनकी तिजोरी है वो इंटैक्ट है, उसके साथ छिड़खानी नहीं हुई है, पर अलमारियों के जो ड्रॉज हैं उनको खोला गया है, जिसके कारण 397 भी इसमें ऐड किया गया है। अभी तक क्या कुछ सामने आया सर? अभी तक इसमें कोई वाइटल क्लूज़ नहीं मिले हैं, पर क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम्स और लगातार सभी काम कर रही हैं तो आज शाम तक इसमें जो क्लूज़ हैं वो मिलना चाहिए। सर, क्या ये अकेले रहते थे या परिवार का और भी कोई सदस्य उनके साथ रहता था? बुजुर्ग दंपति 2 लोग थे जो साथ में रहते थे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के उज्जैन से 2 विभूतियों को मिला सम्मान। उज्जैन के मार्च कलाकार ओम प्रकाश शर्मा और डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री से नवाजा गया। उज्जैन के ही 82 वर्षीय डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इनकी जन्मस्थली धार और कर्म स्थली उज्जैन रही। गत वर्ष शिखर सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से ये नवाजे गए थे। विशासन से राजा भोज पुरस्कार डॉक्टर राधा कृष्ण सम्मान बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय लेखन में बिताया है। वे अपने अब तक के जीवन काल में महाकवि कालिदास, महान शासक रहे सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज और लोक साहित्य पर अनेकों किताबें लिख चुके हैं। वर्तमान में महाकवि कालिदास पर हुए शोध में प्राप्त नई जानकारियों पर आधारित किताब और नाट्यशास्त्र के सांस्कृतिक अध्ययन पर आधारित किताब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी लिखना पढ़ना सीखना ही है, बस कर्म करता हूँ, फल की इच्छा नहीं रखता। मेरा सौभाग्य है, मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले हैं। अपनी किताबों में अध्ययन और अनुभव को उतारने की कोशिश करता हूँ। मालवा की लोक गायन शैली माच को आगे बढ़ाने वाले रंगमंच के नायक उज्जैन के 85 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा को केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। वे माच और हिंदी रंगमंच के उस्ताद कालूराम शर्मा जी के पोते और पंडित शालिग्राम शर्मा के बेटे हैं। उनका संबंध दौलतगंज घराने से है। वे वर्तमान में नानाखेड़ा स्थित अथर्व विहार कॉलोनी में निवास करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल मालवा की 200 साल पुरानी लोक नृत्य कर्नाटिका को संवारने में बिताए। वे भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान सहित कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं।
8 नाटकों का लेखन कर चुके हैं। इस वर्ष का भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार घोषित हुआ है। उसके लिए भारत सरकार, मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन सब के प्रति हम बहुत आभारी हैं। सम्मान है यह एक प्रकार से जो भी हमारी सारस्वत साधना है उस साधना का शासकीय स्वीकृति है। संस्कृत, हिंदी, मालवी, लोक साहित्य, पुरातत्व, इतिहास इत्यादि सभी विषयों में के साथ ही नाट्य और काव्यशास्त्र, इन सब में निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया विद्यार्थी काल से ही चल रही थी, वह अब तक अबाध है, चल रही है। में ये हुआ कि कई पुस्तकें तैयार होती गई और 100 से अधिक किताबें प्रकाशित हैं। कई पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। कई नाटक लिखे, उनमें से कई का मंचन हो गया। उनमें सबसे प्रसिद्ध है सम्राट विक्रमादित्य। उसी तरह से अन्य भी कई नाटक जो है वो प्रस्तुत होते रहे, जैसे राजा भोज है, मीरा है, कालिदास है, कालिदास चरित है और कालिदास के समस्त नाटक का मालवी रूप भी प्रस्तुत हुआ। तो इस तरह से निरंतर यह प्रक्रिया चल रही है और आगे भी जब तक सामर्थ्य है, क्षमता है, तब तक करते रहने की संभावना है। आपका नाम मतलब? डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। आप कहाँ के रहने वाले मूल रूप से, कहाँ अध्ययन करा और किस प्रकार संघर्ष किया आपका? हम लोग यहाँ उज्जैन मालवा के रहने वाले हैं, पीढ़ियों से हैं यहाँ पर। और अध्ययन तो मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं अंधा हो गया था पतंग उड़ाने में, तो मैं घर पे ही पढ़ा, बाद में जो भी कुछ पढ़ा वो। अध्ययन स्कूल में नहीं जा सका मैं, पर मैं संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, अरबी, हिंदी आ जाए म्यूज़िक किया है और थिएटर भी करा मैंने। बहुत थिएटर का म्यूज़िक किया मैंने, बहुत कारण के साथ काम किया, कमलेश्वर त्रिपाठी जो डायरेक्टर थे उनके साथ काम किया, बहुत लोगों के साथ, ब्रजमोहन साहब के साथ 5 थिएटर किया, बहुत किया मैंने। किस प्रकार का संघर्ष किया आपको? किस प्रकार का संघर्ष मैंने क्या बताओ मेरे को, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल। आपने जो कला में जो अपने नाम कमाया, हाँ, तो आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा अपने जीवन में इसके? देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या है कि मन को मारना सीखना चाहिए आदमी को। आप संतोष रखें, मन को मारेंगे तो कुछ कर पाएंगे भाई, तो जाए उसके बिना कैसे करेंगे? जब मन को मारेंगे तभी सब कुछ होगा जा करके। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। और ये विधा माच ऐसी है, इसमें गाना है, राग रागनियाँ है, सुर में है, ताल है, कई तरह की ताल है इसके अंदर में, फिर अभिनय करना है, फिर इसको करना है और सारी रात करना है। बहुत कठिन विधा है ये। आपको कब पता चला कि आपका नाम हुआ है पद्मश्री के लिए? नहीं, मुझे थोड़ा कम सुना था। आपको कब खबर मिली कि पद्मश्री कल शाम को। कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सारी जिंदगी की तपस्या का फल हो गया, ये मिल गया हमको।
हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, अमित शाह जी, हमारे मोहन यादव साहब, फिरोजिया जी, इन्होंने करा तो मुझे मिल गया। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु सबसे गुरु मानता हूँ मेरे दादा बाबा को, उसके बाद मेरे पिता, उनके बाद मेरे बड़े भाई मदन लाल जी शांत हो गए, वो ये लोग मेरे गुरु, इनसे मैंने सीखा। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। आने वाले 2047 तक जिस प्रकार से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने अपने कदम उठाए हैं, रक्षा, सुरक्षा, इतिहास, संस्कृति, व्यापार, हर क्षेत्र में लगातार प्रदेश आगे बढ़े, ये मैं कामना करता हूँ। मैंने स्वयं ने झंडा वंदन किया है और इस अवसर पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जो दिया है, वाकई गरीबों, वंचितों, पिछड़ों की सेवा करने में कर्पूर जी का बहुत बड़ा नाम था। जिस प्रकार से पद्मश्री के पुरस्कारों का चयन उनके सुयोग्य सुपात्र लोगों के लिए किया जा रहा है, वाकई ये बहुत अद्भुत सरकार है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नेतृत्व में जो योग्य प्रतिभाएं उनको पुरस्कार देते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मध्य प्रदेश से भी 4 प्रतिभाएं को पुरस्कार मिला है, वो चारों अलग अलग विधाओं के। अब डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, जिनका पूरा जीवन शिक्षा की सेवा करते करते मूलतः धार जिले के रहने वाले, लेकिन बाद में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाते पढ़ाते विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का बहुत अच्छी रचना उनने की है और महानाट्य, नाट्य, ऐसे सैकड़ों लेखन, कई प्रकार के गीतों का रचना उनने की है। ऐसे में डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, जिनको एक तरह से गुदड़ी का लाल कह सकते हैं, लेकिन उनकी कोई पहचान सरकारी स्तर पे, बड़े स्तर पे न होकर के मूर्धन्य विद्वान के नाते सूर्य समूचे शिक्षा जगत में और समाज में थी, उनको पुरस्कार दिया। मैं उनको बधाई देता हूँ। माछ हमारी बहुत पुरानी और गौरवशाली परंपरा है। मालवा का माछ, राजा भरतरी का माछ, विक्रमादित्य का माछ। ऐसे में पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी को माछ के पुरस्कार की बधाई दी। आप उज्जैन के रहने वाले, आपको भी बधाई देता हूँ। दिव्यांग बहुत अच्छे स्विमर, तैराक की बहुत अच्छी स्पर्धा में कई पुरस्कार जीतने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया, उनको बधाई देता हूँ, जो मूलतः भिंड के रहने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से उनको भी बधाई। श्री कालूराम जी बामनिया कबीर भजन के बहुत अच्छे गायक और बहुत अच्छे कलाकार। ऐसे में उनको जो पुरस्कार मिला मूलतः देवास के रहने वाले हैं। मैं सभी अलग अलग प्रकार की विधाओं के ये मूर्धन्य विद्वानों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को, सबको बधाई देता हूँ। इन्हीं के साथ साथ देश में जिन जिनको भी पुरस्कार मिला है, ऐसी सभी महान हस्तियों को बधाई देता हूँ। और वाकई में ये मोदी जी की सरकार है जो घर से बुला बुला करके जिनकी प्रतिभा है, सच्चे अर्थों में उनको पद्मश्री देकर के पद्मश्री पुरस्कार को भी सम्मानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्तिक चौक मंडल द्वारा वार्ड क्रमांक 21 भगत सिंह उद्यान में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता गणेश जी उपस्थित थे। इस दौरान शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी एवं सुखदेव जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण किया गया। गणतंत्र दिवस का 75वां महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन में मनाया। पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रीय गान भी गाया। अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के बाद 500 साल पुराना सपना हमारा पूरा हुआ है। इस मौके पर अरविंद उपाध्याय जी, खुजेमा भाई खंडवा वाला, मुक्तक गोस्वामी, रवि प्रजापत, रवि अवार्ड, मुस्तफा रौनक, आशीष जादव, शाहिद खान, गुज्जू भाई, बबलू कनौजिया, परवेज अब्बासी, मुनव्वर अली, अब्दुल्ला भाई, महिला मोर्चा से भारती गुप्ता, पूर्णिमा भट्ट, हिरामणि, सोनल जोशी, मंजू कसेरा, पूनम दुबे आदि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये कार्तिक मंडल का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, उसी परंपरा इस वर्ष भी हुआ। 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस है और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश मोदी जी के नेतृत्व में प्रगतिशील श्रृंखला में कई प्रगति के कार्य हो रहे हैं। अभी धार्मिक कार्य सनातन धर्म का, जो कि 500 वर्ष से जो हिंदू देवों के सनातन धर्म के आराध्य राम जी मंदिर था, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसी प्रकार के कई राष्ट्र निर्माण के जो प्रगति के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। देश बहुत विकास कर रहा है, भारत नहीं पूरे विश्व में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। और ये मंडल भी हमारा ऐसा मंडल है कि जनसंघ के जमाने से संघर्षशील रहा है और संगठन को आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना परिवार और संगठन की ओर से देता हूँ। हमारे 3 जो गुरु थे, सुखदेव जी, शहीद भगत सिंह जी
और वो राजगुरु तीनों को आज माल्यार्पण भी किया गया संगठन द्वारा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। आपका नाम? गणेश गौड़। 75वें गणतंत्र दिवस कार्तिक मंडल द्वारा भगत सिंह उद्यान में मनाया गया। वो हर्ष उल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और वीर प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण किया गया और सभी को गणतंत्र दिवस की शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जय श्री महाकाल। महतपुर में कचरा फेंकने की बात को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, गंभीर हालत में उज्जैन जिला चिकित्सालय में किया रेफर। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। महतपुर में कचरा फेंकने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। घायल फेमिदा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास में रहने वाले कुछ लोग आए दिन कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद करते हैं। जब फरियादी ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर लाठी डंडों से वार करना शुरू कर दिया। मामले में एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कम चोट लगी है। उनका उपचार महतपुर में चल रहा है और जिन्हें गंभीर चोट आई है उनको उज्जैन जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। हाँ, विवाद हुआ। मेरी माँ को मारी, मेरे भाई को मारा, मैं गई तो मुझे धक्का दिया सर। और विवाद इसलिए हुआ कि 2 दिन पहले हमारे घर के सामने हमने कचरा डाला तो उन लोगों ने बहुत गालियाँ दी। फिर हमारे घर के सामने आके उन्होंने कचरा डाल दिया तो फिर वो कचरा मेरे भाई ने बोला कि ये कचरा किसने डाला, क्यों डाला हमारे घर के सामने। सर वो सामने खड़े थे और सब जने आके मेरे भाई का गला पकड़ लिया और उसको पछीड़ दिया। पछीड़ने के बाद उसको पाइप से मारा, उसका पूरा पैर लंगड़ा कर दिया। वो चल भी नहीं पा रही, हिल भी नहीं पा रही। और मेरी माँ गई तो मेरी माँ को भी धक्का दे दिया सर। और मेरे बड़े अब्बा के लड़के जो भी छुड़ाने के लिए गए सबको मारे। मेरी भाभी के लठ मार दिया वो छुड़ाने के लिए, लेडीज़ों को भी मारा सर। ये महतपुर बेरजाली। कितने लोग घायल हुए? अभी 2 के तो ज़्यादा चोट आई है और 3-4 कम है। एक तो उनका लड़का है वो महतपुर में एडमिट है और एक हमारे बड़े अब्बा का लड़का है उसके भी कमर में लगी। मेरा फेमिदा नाम है। कहाँ के रहने वाले? मेरा तो ससुराल ताल है। ये तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।